हरे कृष्णा। आप लोग सभी को नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। स्वागत है हमारे इस सेशन में भगवत गीता रीडिंग, जहाँ पे हम भगवत गीता यथारूप वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक हर दिन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कल का श्लोक हम भगवत गीता अध्याय 1 टेक्स्ट 5 पे छोड़े थे और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 टेक्स्ट 6। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। ट्रांसलेशन, अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब यहाँ पे दुर्योधन, कल हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि दुर्योधन कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनको कह रहा है कि पांडवों के आर्मी का डिस्क्रिप्शन। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि दुर्योधन स्पेसिफिक वॉरियर्स का नाम ले रहा है। तो यहां पे पहले वॉरियर है, उसका नाम है युधामन्युस। युधामन्यु और अभिमन्यु दोनों अलग है। तो युधामन्यु वो है जो पांचाल से था, पांचाल से थे वो महारथी। और युधामन्यु का भाई, बोल रहा है युधामन्यु का भाई उत्तमौज। तो ये लोग दोनों भाई थे और ये दोनों पांचाल नरेश के अश्व सेनाई थे। अश्व सेनाई मतलब जो घोड़े सवार थे। और घुड़सवार से इनका क्या मेन एम था वॉर में, कि ये अर्जुन के रथ का बॉडीगार्ड है। क्योंकि एक रथी को, एक महारथी को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसके व्हील्स को, उसके पहिए को। सो युधामन्यु अर्जुन के बाएं लेफ्ट व्हील को प्रोटेक्शन करा था और उत्तमौज अर्जुन के राइट व्हील को। तो जब सेना में आई अर्जुन और जब वॉर हो रहा है तो ये एक साथ चलते हैं। सो ये इन दोनों के बारे में वर्णन है। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, ये दोनों जो वॉरियर है युधामन्यु और उत्तमौज, ये युद्ध के 18 दिन तक जिंदा रहते हैं। लेकिन लास्ट में इनको अभी अश्वत्थामा सोते हुए मार देता है। सो ये लोग उन वॉरियर्स में से फ्यू है जो 18 दिन तक जिंदा रहते, क्योंकि सब लोग 18 दिन तक जिंदा नहीं रहते। सो पांडव के जो जीत हुए उनमें से ये फ्यू वॉरियर्स हैं। तो सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। हम सब जानते हैं कि सुभद्रा जो भगवान कृष्ण की जो बहन थी, वो उन्होंने अर्जुन से विवाह किया था। और उनका पुत्र अभिमन्यु जो सिर्फ 16 साल का था,
और वो युद्ध में मारा गया था। उसका भी एक कथा है कैसे मारा गया था, कि ये कथा तब शुरू होती है जब पांडव जाते हैं वन, जब उनका वन में वास के लिए गए थे द्यूत क्रीड़ा हार के। तो वन में जब गए थे तो हंटिंग के लिए गए थे पांडव लोग, और द्रौपदी अकेले आश्रम में थी, ये काम्य का फॉरेस्ट में था। तो जब अकेली थी तो जयद्रथ उधर से जा रहा था। जयद्रथ कौन था? दुर्योधन की बहन का पति, जीजा जी हो गया। तो ये जा रहा था उधर, और इसने इसको द्रौपदी दिखी और इसने द्रौपदी को फोर्स से मोलेस्ट करने की कोशिश की और उसको लेके जा रहा था। सो जैसे पांडवों को ये पता चला, वो आए, जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसको मारने वाले थे, लेकिन उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उनके रिलेशन में आता है, गांधारी का और दुश्शाला का भाई पति था, इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके सर पे और उसको पूरा इंसल्ट कर दिया, उसका बाल काट दिया, ऐसे छोटे छोटे मुंह काला करके छोड़ दिया। ये इंसल्ट जयद्रथ को सहन नहीं हुआ। उसने शिवजी की तपस्या की, और तपस्या की इसलिए ये वरदान प्राप्त करने के लिए कि वो पांडव को हराना चाहता है। पर शिवजी ने बोला कि मैं तुमको ये वरदान तो नहीं दे सकता, क्योंकि पांडव धर्म के रक्षक है और स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ है, लेकिन तुम पांडवों को एक दिन युद्ध में स्पेसिफिकली अर्जुन को छोड़ के बाकी सबको एक साथ रोक सकते हो, हरा सकते हो, एक प्रकार का। तो जब चक्रव्यूह रचते हैं, जब महाभारत में आगे चल के द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचते हैं, ये दो अलग स्टोरी है, जब कनेक्शन में आपको बाद में बताऊंगा। तो द्रोणाचार्य ये चक्रव्यूह, जैसे अलग अलग प्रकार के व्यू है, कूर्म व्यू, टर्टल व्यू, फिर लोटस व्यू, तो उसमें से चक्रव्यूह है जो है सर्कुलर व्यू है। तो इस चक्रव्यूह को भेदना सिर्फ दो लोग जानते थे, द्रोणाचार्य और अर्जुन। द्रोणाचार्य इसलिए क्योंकि ये चक्रव्यूह द्रोणाचार्य की रचना थी, और अर्जुन क्योंकि जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने ये शिक्षा अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को प्रदान किया, तो अर्जुन को इसकी शिक्षा थी और किसी को नहीं थी, और द्रोणाचार्य तो आगे है, तो मतलब चक्रव्यूह रचा है तो मतलब सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता है। लेकिन जब सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ गर्भवती थी, तो अर्जुन युद्ध के नीति टैक्टिक्स उसको बता रहे थे और वो निद्रा में चली गई। तो उनके जो गर्भ में अभिमन्यु था, उन्होंने सुन लिया कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने खत्म नहीं कर पाया था कि बाहर कैसे आते हैं। तो अभिमन्यु को सिर्फ हाफ नॉलेज था। क्या नॉलेज था, क्या ज्ञान था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं और बाहर कैसे आते हैं, ये पता नहीं था। लेकिन उस दिन, जिस दिन युद्ध का 13वां दिन, महाभारत का 13वां दिन पांडवों पे बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि अर्जुन को एक प्रकार से दूसरी दिशा में ल्यूर कर दिया था, और बाकी सब पांडव एक जगह थे और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था, और यदि चक्रव्यूह को तोड़ नहीं लेते तो पांडव उस दिन वो वॉर महाभारत हार जाते थे। तो ये मन में रखते हुए अभिमन्यु ने कहा कि मैं जानता हूं चक्रव्यूह को भेदते कैसे हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वापस कैसे आते हैं। तो सब पांडव और सारे सेनानी बोले ठीक है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे चलेंगे, आप भेदिए, हम आपके पीछे चलते हैं। सो ऐसा करके वो लोग भेदे। लेकिन जब भेजते भेजते जयद्रथ सामने आ गए, तो जयद्रथ को वरदान मिला था कि वो 4 पांडव को युद्ध में रोक पाएगा उस दिन, और उस वरदान उस दिन आए। तो चक्रव्यूह में भेजते भेजते जयद्रथ 4 पांडव को रोक लिया, और बेचारा अभिमन्यु अकेले अंदर अंदर चक्रव्यूह के घोर अंदर चले गए। अब चले तो गए, वापस बाहर आना जानते नहीं, लेकिन अभिमन्यु थे वीर, तो उन्होंने फिर भी वीरता पूर्वक लड़ाई की। और जब ये देखकर कि ये 16 साल का बालक वीरतावश नहीं हार रहा, तब जाके कर्ण ने उसको पीछे से उसके वार किया, जहां पे उसका धनुष और बाण टूट गया। और ऐसा करते करते सारे जो सो कॉल्ड महारथी थे, महावीर थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भूरिश्रवा, कर्ण,
ये लोग सब ने मिलके, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग सब ने मिलके बेचारे 16 साल के अभिमन्यु को साथ में मारा। ये युद्ध के नियम के खिलाफ था। उस 13 दिन के बाद, ये बहुत क्रूशियल है, उस 13 दिन के बाद पांडव भी युद्ध के टैक्टिक्स को एडवांस में लेने गए, क्योंकि तब तक पांडव पूरी तरीके से धार्मिक युद्ध लड़ रहे थे। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कर्ण का वध अर्जुन करता है और भूरिश्रवा का वध उनको बचाता है। तो अर्जुन क्यों ये टैक्टिक्स अपनाते हैं? क्योंकि एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि हमारे देश में, हमारे भारत देश में टेररिस्ट रात को आते हैं, रात को तो सब सोते हैं, आना तो नहीं चाहिए, युद्ध के खिलाफ नियम है, लेकिन यदि वो लोग रात को आते हैं तो क्या हम रात को वार नहीं करेंगे उन पे? हम तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना, बोल सकते अरे आप रात को आ रहे हो, हम नहीं वार करेंगे, हमारे नियम के खिलाफ है। तो यदि दुश्मन अधर्मी लोग अधर्म ही यूज कर रहे हैं हमको हराने के लिए, तो धर्म की स्थापना करने के लिए आपको उनके वे में उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए 13 दिन के बाद जो महाभारत का युद्ध है उसके टैक्टिक्स और इंटेंस हो जाते हैं पांडवों के साइड से। सो अभिमन्यु का वध एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि जब अभिमन्यु का वध हुआ तो खूब सबको शोक हुआ पांडवों के साइड, क्योंकि सिर्फ 16 साल के थे और महारथी थे। जैसे डिफरेंट रैंक्स है, रथी, अतिरथी, महारथी, अति महारथी, महामहारथी। सो महारथी थे वो, और पांडव और कृष्ण के बहन के पुत्र थे, तो भांजे थे। सो इसलिए दुर्योधन बता रहे हैं कि अभिमन्यु का नाम ले रहा है, सन ऑफ सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र। अभी द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? प्रतिविंध्या जो युधिष्ठिर के पुत्र थे, शतिनिका जो नकुल के पुत्र थे, सूत सोमा जो भीम के पुत्र थे, श्रुतसेना जो सहदेव से हुए, और श्रुतकर्मा जो अर्जुन से हुए। सो सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन ये सब वर्णन इसलिए कर रहा है। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा मेरे पेज पर कि दुर्योधन पांडवों के वॉरियर्स का वर्णन, महारथियों का वर्णन क्यों कर रहा है? तो दुर्योधन एक प्रकार से भयभीत हो गया है। ही इज एक्चुअली काइंड ऑफ फियर दैट जब ये सामने आ गए, वो सोचता है कि अरे पांडव लोग तो वनवास गए थे, इन लोग के पास कौन साइड करेगा। जब पांडव वनवास में थे तो कौरव क्या कर रहे थे? अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, शक्तिशाली बना रहे थे। लेकिन इसलिए दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंट था। 11 अक्षौणी सेना कौरव के पास थी, 7 पांडव के पास, लेकिन वॉरियर ज्यादा और भयंकर पांडव के पास। इसलिए जब ये देख रहा है तो दुर्योधन भयभीत हो गया, और गुरु द्रोणाचार्य के पास बता रहा है ताकि सबको एक प्रकार का अलर्ट कर दे। तो इस श्लोक से हम ये भी सीखते हैं कि कोई भी काम हमें पूर्ण तरीके से नॉलेज होना चाहिए, फिर करना चाहिए। आधा नॉलेज करके हमारा ही नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। तो इसी के साथ हम आज का अध्ययन को विराम दे सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।